मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आज बोला है। तो बाबा कहते हैं सती ने नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ बुलवाया है। प्रेरी सती ही जय झूठ कहावा, मेरी सती का कोई अपराध नहीं है। ये कथा कहती है जिससे संबंध बन जाए ना, अथवा जिस संबंध को जीवन भर लेके चलना है, उस संबंध में दोष देखना बंद कर दिया जाए, हमारा संबंध जीवन भर बना रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है। बाबा ने कहा इसमें मेरी सती का अपराध नहीं है, लेकिन एक समस्या आ गई है। अब जब जब मैं सती को देखूंगा तो यही याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया था, और जिनको देखने के बाद मां याद आएगी, उनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा। बाबा द्वंद्व में आए और राम जी का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया भगवान शंकर ने, एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भली भगति दृढ़ाए, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अस्तपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। बाबा ने मन में संकल्प किया, बोलकर नहीं, मन में। जब तक सती इस शरीर में है, आज से मेरा सती का वो भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुआ, जय हो जय हो। आपके अलावा बाबा भक्ति को इतनी ऊंचाई पर कौन लेकर जा सकता है, आपकी जय जयकार हो। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया। बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर सीधे समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा। अर्थात देखिए, स्वरूप तो सबके पास है, लेकिन सहज स्वरूप केवल मेरे रघुनाथ जी के पास है? पार्वती जी कहती हैं, मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर, शंकर सहज स्वरूप संहारा। अर्थात भगवान शंकर ने बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगाया, कमलासन, और हृदय में जो सहज स्वरूप रघुनाथ जी विराजमान थे, उनका संहार किया, उनका दर्शन किया हृदय में। और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, भगवान शंकर समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? जोर से कहिए। 87,000 वर्ष बाबा समाधि में बैठे रहे। समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किया। सती मैया जान गई मेरे प्रभु जग गए। जाकर मैया ने दंडवत किया है चरणों में। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के बाम भाग में विराजमान है, लेकिन आज शंकर जी ने सती जी को बाएं नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन देना। बाबा ने अपने सन्मुख आसन दिया मां को। क्यों? पत्नी का स्थान बाम भाग में है। बाम अंके च विभाति बोधर सुता। लेकिन आज बाबा बाम भाग में नहीं, सन्मुख बिठाएं। इसलिए बिठाएं
क्योंकि ये वाम भाग में बैठने का अधिकार समाप्त कर चुकी है। बाबा ने त्याग कर दिया। सामने बिठाकर भगवान शंकर सोचे, सती को बहुत दुख हुआ होगा, 87,000 वर्ष अकेली रही हैं, दुख कैसे समाप्त होगा? तो भगवान की कथा से ऐसा जानकर लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जैसे बाबा कथा प्रारंभ किए, सती मैया को सुनाने लगे, उसी समय सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको पहले प्रजापति बनाया और उसके बाद सभी प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। क्या हो गया? अधिकार मिलने के साथ ही अभिमान आवत है। ये बतिया समझ में आ रहा है? जो जीवन भर जी 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 ऐसे रहता है, और जहां पोस्ट मिला ये तुरंत ऐसे हो जाता है। कौन है हमारे आगे? ये क्या है? अभिमान। अभिमान हमारे शरीर से, हमारी आंखों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी तो बहुत कड़वा लिख गए, संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको प्रभुत्व मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं, अभिमान उस व्यक्ति को नहीं होता है जो ये मानता है कि ये मुझे मिला नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिला है। उसको अभिमान होने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। इसलिए हमेशा कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो एक ही बात कहिए, हरि कृपा। होत का है ठीक इसके उल्टे। लड़का यदि 98% नंबर ला दिया तो माई बाप मिठाई का डब्बा लेके सब हितई घूमते हैं और जाके कहते हैं बहुत मेहनत किया लड़कवा ने महाराज, आ कहीं नंबर कम आ गया। मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को नहीं मंजूर तो क्या कहा जाए। अरे 98 आया तो एक बार नहीं बोले भगवान की कृपा से हो गया, और कम आया तो भगवान को मंजूर नहीं था। ये स्वभाव नहीं है। भगत तो हमेशा एक ही बात कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना छोड़ दीजिए, मेरी नाव चल रही। और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना,
मंजिल भी मिल रही। मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से राघव, तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये महामंत्र है। कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो, एक ही बात कहिए, हरि कृपा, हरि कृपा। आप दर्शन करिए, दक्ष को अभिमान हुआ और दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने देवता थे सबको बुलाया। जे पावत मखभाग न्योते सादर सकल असुर। लेकिन ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। ये देवता भी अद्भुत। दक्ष के यहां से यज्ञ में निमंत्रण आया तो देवताओं को जाना ही था, लेकिन देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। यहां हमारे आपके मध्य बिहार सरकार में मंत्री परम आदरणीय श्रीमती रेणु जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। एक बार ठीक से करतल ध्वनि बजा दीजिए।
साथ में प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अमृता भूषण जी यहां पर उपस्थित हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका, जय जय। साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीमान जयदेव राय जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, जय जय। सारे देवता विमान पर बैठकर अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। सती मैया कथा छोड़कर भगवान शंकर से पूछी, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और ये समस्त देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में मेरे उत्सव चल रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने के लिए चली जाऊं। शंकर भगवान ने कहा, देवी बात तो आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन हम एक बात कहें, आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलवाया नहीं है, यह अनुचित। क्यों नहीं? नेवत पठावा, नेवता नहीं आया है। नेवता बुझाता ना? कहिए हां। यद्यपि भगवान शंकर कहते हैं, देवी जीवन में 4 स्थान पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? कहां कहां? पिता के घर। पिता के घर यदि कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। सद्गुरु के घर, गुरु जी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, जिसको मित्र कह दिए, वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। और अपने स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली फिर मैं जाऊं, बाबा बोली अभी आधा बोला हूं, आगे का आधा सुन लीजिए। इन चारों जगह बिना बुलाए जाने पर भी जाना चाहिए, परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। तहां गए कल्याण न होई। बाबा फिर माई को समझाएं, माई मानने को तैयार नहीं। तो अंत में बाबा ने अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर सती मैया को विदा कर दिया। अब आप सोचिए, सती मैया पिताजी के घर गई होंगी तो क्या उमंग होगा है? आप दर्शन करिए, कितनी भी बूढ़ी माई क्यों ना हो जाए, मैके जाने की बात आते चेहरे पर जो खुशी आती है आप कल्पना नहीं कर सकते। सारा शरीर का, घुटने का, कमर का दर्द गायब। सही बोले ना? सती मैया मैके गई होंगी, कितने आनंद में गई होंगी। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पिता के घर गई तो किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने पहले से त्रास देकर रखा है, आ गई तो कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई मिला नहीं। लेकिन एक मिली। कौन मिली जानते हैं? सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मां मिली। देखिए, संसार आपका त्याग कर दे, लेकिन मां कभी त्याग नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान से भी पहले आदर अपनी मां का करना चाहिए, क्योंकि मां है तो ये संसार है। मां के चेहरे में ही पूरा जगत देखिए। कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है। मां मिली हो, और कैसे मिली? सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया की और बहनें भी मिली, लेकिन कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली।
ये प्रसंग कहता है मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, आपके घर कोई आया, आप उसका स्वागत करेंगे, अरे जय हो स्वागतम स्वागतम, आइए 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 आइए, ये तो ठीक है। लेकिन यदि कोई घर आए आप भी आ गए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, आप बिना मतलब में आ गए हैं। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, व्यंग। सती मैया कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने अपनी मां से कहा, मां यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं? आदेश मिला। सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया और परिक्रमा लगाते मां ने देखा मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान निर्धारित है और मेरे पति रुद्र के लिए कोई स्थान नहीं। पिता के घर में अपने पति भगवान शिव का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण, हे ऋषिगण, इस यज्ञ मंडप में आप में से बैठकर जिसने मेरे पति भगवान शिव की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में शंकर की, श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा, दहकने लगा। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं। बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकाल कर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को भगवान ने कुपित करके भेजा है। वीरभद्र गए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। एक देवता थे जिनका नाम था पूसा। भगवान शंकर की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। उनके मुख पर ऐसी मुष्टिका मारा, सारे दांत टूट गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर यज्ञ की अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बाबा के गण पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। ये कथा कहती है जीवन में यदि बैर भाव रखकर सत्कर्म करने चलेंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। सत्कर्म तभी पूर्ण होता है जब मन की शुद्धता होती है। बाद में भगवान श्री हरि को, शंकर जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरे सन पर मांगा, सती मरत हरे सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही गिरि गृह जाए, तेहि कारण ही गिरि गृह जाए, मैया जनमी पार्वती धन पाए, जनमी पार्वती धन पाए, जनमी पार्वती धन पाए। मां ने मरते समय श्री रघुनाथ जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हे
प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। राम जी ने आशीर्वाद दिया और उसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ, नारद जी पहुंच गए हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पूजन किया, पांव पखारा और पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया। और हिमांचल जी बोले, नारद जी मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इनमें क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए कहे, महाराज आप दोष पूछ रहे थे, मैं कह रहा हूं सुता तुम्हारे सकल गुण खान, ये समस्त सद्गुणों की खान है। लिखिए महाराज, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। आगे कहता हूं इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। आगे सुनिए, संसार की जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के ही नाम का स्मरण करके अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। ये अपने पति को सर्वदा प्रिय होंगी। आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी। महाराज हिमांचल जी बोले, हम तो पहले दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होगा तब न बताएंगे, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति है ना होने वाले, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दें। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। अगुना अमाना मातु पितु हीना। इनका पति कैसा होगा? अगुण होगा। कैसा होगा? बोलिए। अगुण मने? अगुण मने बिना गुण का। यही हिमांचल समझ गए। और एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी बुद्धि से अर्थ लगाता है। हिमांचल जी, नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल जी का समझ गए, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, दूसर का नोट करिए, अमान होगा। नारद जी कहना चाहते हैं मान सम्मान से परे। इसका प्रमाण दर्शन करिए। आप में से शंकर भगवान के भगत कितने लोग हैं? सब काशी वाले यहीं आ गए हैं का है? अरे काशी का है, बगले में देवघर है तो यहां। राम जी वाले कितने लोग हैं? बहुत सही। शंकर जी राम जी दोनों वाले कितने लोग हैं? ये अच्छी बात है। बहुत बहुत जय हो, जय हो। देखिए दुनिया में सबसे सरल